दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए गाइस बिना किसी भी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन किस भाग में निहित है, यानी संविधान संशोधन की चर्चा किस भाग में की गई है। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में की गई है। दोस्तों कई बार आपसे ये पूछा है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 368। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन भारत ने किस संविधान यानी किस देश के संविधान से लिया है। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन का जो है प्रस्ताव लिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों लिंगराज जो मंदिर है वो भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रबर होता कहाँ है। तो दोस्तों थाईलैंड में होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा रबर थाईलैंड में होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको उलट दे, यही पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा रबर कहाँ होता है, तब उत्तर केरल हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा रबर केरल में होता है। और देखिए थाईलैंड से एक पॉइंट याद रखिएगा, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। एम से मांडू, एम से मध्य प्रदेश, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका दूत था। दोस्तों मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस का दूत था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेल्यूकस। ज्यादातर लोग इसका आंसर सिकंदर मारते हैं, जो कि गलत है। याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का दूत था और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बाद में आया था। और यहाँ पर आकर इसने एक रचना किया था इंडिका का। इंडिका का रचना कई बार पूछा किसने किया, तो मेगास्थनीज ने। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग भी कहा जाता है। दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। इसका खोज हुआ था 1922 में, रखाल दास बनर्जी ने किया था। और ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। दोस्तों नंद वंश का उस समय अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी अपने गुरु आचार्य चाणक्य की मदद से। पॉइंट ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है। दोस्तों स्वर्ण सिंह जो समिति है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 1976 ईस्वी में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछ लिया है आपसे कि ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR ऑल इंडिया रेडियो कब स्थापित हुआ था। उत्तर होगा 1936 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान सभा का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, यानी मेन एडवाइजर कौन था संविधान सभा का। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। संविधान सभा का मुख्य सलाहकार थे BN राव। याद रखिएगा इस पॉइंट को, कई बार पूछा है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो।